देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज का शो फॉलो अप कहलाया जा सकता है कल के शो का, जो था सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से। नेशनल स्टेडियम में जो इस वक्त एक एक्टिविटी हो रही है जिसे PSL फाइनल का नाम दिया गया है। PSL फाइनल हो रहा है, एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। एक इनिंग खेली जा चुकी है, दूसरी इनिंग से पहले ज़रा कुछ बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आरिफ हबीब साहब नेशनल स्टेडियम पे हैं, रेहान खान हकीम सईद ग्राउंड में मौजूद हैं और इकरा मुजाहिद हमारे साथ होंगी पोर्ट ग्रैंड से। 9 साल बाद नेशनल स्टेडियम फाइनली रंग और नूर की बारिश में नहा चुका है। हज़ारों इस वक्त स्पेक्टेटर्स जो हैं स्टेडियम में मौजूद हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम इस वक्त किए गए थे। शायकीन को स्टेडियम लाने ले जाने के लिए शटल सर्विस चलाई जा रही थी, जिसके बारे में कल इंदिया दिया गया था। 200 पार्किंग बसेस जो हैं वो बताया गया है कि मूव कर रही हैं तमाशाइयों को लाने ले जाने के लिए। वज़ीर आज़म और बिलावल साहब समेत अहम सियासतदान इस वक्त मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं, ये भी बताया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, ये वो तमाम हाज़रीन हैं जो इस वक्त गालिबन स्टेडियम में मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, सर सबसे पहले कल हमने जितनी बातें की और उसके फॉलोअप में अगर हम आज बात करें, इस वक्त वो मेगा इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज अपने एग्जीक्यूशन के मराहिल को तय करता हुआ है। कैसा देखते हैं आप इस एक्टिविटी को? देखिए, इस एक्टिविटी को तो ज़ाहिर है सब वेलकम कर रहे हैं और हम भी इसको खुशाइन समझ रहे हैं, क्योंकि ये कराची ख़ास तौर पर पूरे सूबे के लिए बेहतर एक माहौल और फ़िज़ा बन रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है 9 साल के बाद, जैसे कि सब कह रहे हैं। और इस वक्त भी यही एक, क्योंकि खौफ का माहौल था जिसको तोड़ने के लिए ऐसी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त अगर ये बड़े खैर व आफियत से ये हो जाता है प्रोग्राम और ये सारी क्रिकेट का जो मैच है ये अगर कामयाब हो जाता है यहाँ कराची के हवाले से, तो फिर दीगर जो खिलाड़ी हैं जो अभी नहीं आना चाह रहे हैं या ICC ने जो पाबंदी लगाई थी, यहाँ पाबंदियाँ थी, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी और बेहतर माहौल बन रहा है और इसको सब वेलकम कर रहे हैं और हम भी इस पर खुश हैं कि आज कराची के अंदर एक नया माहौल बना हुआ है। रेहान से बात करूँगा। रेहान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आरफीन, मैं आपको सुन रहा हूँ। अपने इर्द गिर्द क्या माहौल आप देख रहे हैं? क्या किस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह की एक्टिविटीज़ आपके अतराफ में है? जी बिल्कुल, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए आरफिन आज इंतज़ामिया की जानिब से। और मैं इस वक्त हकीम सईद ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बड़ी जो है वो स्क्रीन भी लगे, मैच भी देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट। इसके अलावा सुबह से यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट था उनका हमने रश देखा बड़ी तादाद के अंदर। ख़वातीन थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और नौजवान थे जो शायकीन क्रिकेट थे, जिनको शटल सर्विस के ज़रिए हकीम सईद ग्राउंड जो मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है वहाँ से हसन स्क्वायर तक ले जाया गया। 200 से ज़ायद शटल सर्विस जो है आज चलाई गई थी और काफ़ी जोश और जज्बा जो है कराची के शहरियों में नजर आया, क्योंकि 9 साल बाद कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है और काफ़ी लोग जोशीले दिखाई दे रहे थे। रात से ही जो है वो पूरे शहर में जश्न का सामा था। इसके साथ मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा सिक्योरिटी इदारों की, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और इस सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान किसी भी शहरी को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि शटल सर्विस चलाई गई थी। जो यूनिवर्सिटी रोड है उसको नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक और हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तक खोला रखा था आम ट्रैफिक के लिए, लेकिन जिनके पास पासिस थे और जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड थे उनको मुकम्मल सिक्योरिटी के बाद चेक करने के बाद यहाँ से जो है पूरी सिक्योरिटी के अंदर नेशनल स्टेडियम तक ले जाया गया था। इस हवाले से हकीम सईद ग्राउंड के अंदर 10 वॉक थ्रू गेट लगाए गए थे, जिसके अंदर 5 खवातीन के लिए और 5 जो है वो मर्दों के लिए लगाए गए थे। तमाम तर मराइल से गुजरने के बाद शायकीन क्रिकेट को नेशनल स्टेडियम तक लाया गया। जो अतराफ की सड़कें थी और जो बुलंदोबाला इमारतें थी वहाँ पे भी इंतहाई माहिर निशानाबाज शार्प शूटर्स SHU के कमांडोज को, रेंजर्स के कमांडोज को तैनात किया गया था। इसके अलावा जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ के इलाके हैं वहाँ पे फ़ज़ाई निगरानी भी की गई थी, जबकि नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़कों को जिसके अंदर यूनिवर्सिटी रोड है जो हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम जाती है, इसके अलावा मिलेनियम के पास से डिग रोड से और जबकि न्यूटन
सब्जी मंडी के करीब से उसको सील किया गया था, लेकिन यहाँ से भी शटल सर्विस चलाई गई थी ताकि शहरियों को किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मजमूई तौर पर अब मैच अपने अख्ताम पे जा रहा है। सिक्योरिटी के भी काफ़ी बेहतर इंतजाम देखे, इसके अलावा मजमूई तौर पर जो इंतजामिया की जानिब से तैयारी की गई थी और ख़ास तौर पर कराची के शहरियों की जानिब से जो तैयारी की गई थी बहुत ज़बरदस्त थी। ज़बरदस्त हमने देखी कि शहरी बड़े जोश में थे, अपने अपने अंदाज के अंदर अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो हमने सबसे ज़्यादा जो शायकीन की सपोर्ट देखी वो पेशावर ज़ल्मी देखी, पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हमने ज़्यादा नज़र आए। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर भी यहाँ पे आए, देखा हमने कि वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को सपोर्टर ज़्यादा हमें नज़र आए। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ख़वातीन एहलकारों का भी किरदार काफ़ी अहम रहा है, क्योंकि ख़वातीन की बड़ी तादाद आज मैच देखने के नेशनल स्टेडियम कराची पहुँची है। तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर लेडी कमांडोज को और ख़वातीन सर्चर को भी तैनात किया गया था, जिन्होंने मुकम्मल सिक्योरिटी के बाद ख़वातीन को शटल सर्विस तक पहुँचाया। फेयर इनफ। इम्तियाज़ साहब, सर रेहान ने कम से कम एक बात तो बताई है, हमारी नॉलेज में इजाफा किया है कि कम से कम कल जो हम लोग, मैं आप नासिर शाह साहब जो बात कर रहे थे और हमें जो खदशा था कि कहीं कराची के आम शहरियों को किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, किसी न किसी हद तक रेहान की बात से तो ये साबित हो रहा है कि कराची के शहरियों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आप इस बात की तस्दीक करेंगे? देखिए, तकलीफ़ तो ज़ाहिर है होगी ज़रूर, इस पे तो कोई अगर एक बंदे से तो कोई नहीं पूछ सकता है। कुछ ओवरऑल रिपोर्टिंग हो रही है कि सिक्योरिटी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रेंजर्स, आर्मी के जवान, कमांडो, सिंध पुलिस, इनके एहलकारों ने खिदमात कल रात से संभाली हैं और अब तक वो सिक्योरिटी पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन असल मामला होगा कि हमेशा कहते हैं, इससे हमारी सिंधी में कहावत है कि मेले की मोट, जो मेले के बाद की सूरत हाल होती है वो क्या होगी। जिस तरीके से लोगों को शटल सर्विस में ले जाया गया, क्या इस तरीके से फिर उनकी वापसी होगी, नहीं होगी। दूर दराज जगहों पर कई किलोमीटर दूर वहाँ पॉइंट्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ रश होगी। तकरीबन 35,000 लोग इस वक्त, जो रिपोर्ट है कि वो इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं। VVIPs हैं, ज़ाहिर है पहले VVIPs जाएंगे, उसके बाद या आम जो शायकीन हैं उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो निकलें और अपनी पॉइंट्स के ज़रिए या अपने रास्ते जो अपनी गाड़ियों पे आए हैं वो निकलें, तो शहर में एक ट्रैफिक जाम का भी मामला हो सकेगा। तो हम इस आपकी तवज्जो से हम शहरियों को, ख़ासतौर पर कराची के शहरियों को ये गुजारिश करते हैं कि आप आराम से निकलें और बग़ैर किसी शोर शराबे या किसी हुल्लड़बाजी और जल्दबाजी के आप अपने घरों तक एक पुरअमन तरीके से जाएं। और ये हालात जो ख़राब भी जो इम्कान होता है और बाद के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इस वक्त तक तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है कि नेशनल स्टेडियम में जिस तरीके से मैच जारी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये सूरत हाल हमेशा बरकरार रहे। हमारी तो यही दुआ है, लेकिन तकलीफ़ ज़रूर है लोगों को। राइट, आरिफ हबीब साहब का रुख करते हैं। आरिफ साहब, सर मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सर, अता कीजिए कुछ, क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट करेंगे सर? जी बिल्कुल, मैं इस नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं नेशनल स्टेडियम बिलखुसूस, और नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में तमाम जो नेशनल स्टेडियम की तरफ आने वाले रूट्स हैं वहाँ पर सुबह से ही हमने देखा कि तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और उनके एहलकार मौजूद थे। शटल सर्विस जहाँ से चलाई गई थी वहाँ पर भी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, जो चेक करने के बाद टिकट से चेक के साथ जाम तलाशी के बाद जो शायकीन क्रिकेट थे उनको शटल सर्विस में सवार करवा रहे थे और वो नेशनल स्टेडियम पहुंच रहे थे। ओवरऑल जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ रखी गई है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स या गाड़ी को, जो बगैर सिक्योरिटी पास की गाड़ियाँ, उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है अब तक के। और उससे पहले भी जो रास्ते थे, जैसे हसन स्क्वायर से और डालमिया और दीगर जो नेशनल स्टेडियम की तरफ आने वाले रास्ते थे, तमाम पर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो है वो मौजूद थे और मुकम्मल सर्चिंग के बाद ही किसी को जो है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम आपने मुझे कहा, ये फुल प्रूफ जो है लफ्ज़, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे? मतलब यहाँ हम उन कल्प्रिट्स को जो खुदा न खास्ता अटैकर्स की सूरत में सामने आ सकते हैं, हम उनको फूल का फतवा देते हैं या कोई और मकसद होता है? ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी टाइटन है, बीफ्ड अप है, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। फुल प्रूफ से क्या मकसद है?
जी बिल्कुल, देखिए जो शायकीन क्रिकेट या दीगर जो गाड़ियाँ जो अंदर दाखिल हो रही थी उनको एक मुकाम पर चेक किया जाता और उसके बाद दोबारा और उस दोबारा के बाद 3 दफ़ा उसको सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा था कि जो अंदर दाखिल हो रहा है उसको मुकम्मल तौर पर जाम तलाशी के बाद अपने तौर मुतमईन होने के बाद उनको अंदर छोड़ा जाए। अब से कुछ देर कबल ही फ़िज़ाई निगरानी भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए की गई। उसके साथ जो CCTV कैमरे नशर स्टेडियम और उसके अतराफ़ में तैनात है, वहाँ से भी कंट्रोल रूम के ज़रिए भी जो है नशर स्टेडियम और उसके अतराफ़ की जो है वो मुकम्मल निगरानी भी की जा रही है, जहाँ पर कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, सर कल की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दावा कर सकते हैं कि कल हमने सिक्योरिटी के उन पहलुओं को भी उजागर किया अपने इस प्रोग्राम में जिनसे किसी और ने अपनी बज़्म नहीं सजाई। हमने कराची के शहरियों को उन मुमकिना प्रॉब्लम्स का, उन मुमकिना मसाइल का भी अहाता किया जो उन्हें खुदा न खास्ता दरपेश हो सकते हैं। एक इसी किस्म की डिसअपॉइंटिंग सी न्यूज़ मेरे साथ है कि 4 बड़ी शाहराएं कंटेनर लगाकर ब्लॉक करने से शहरी रुल गए। 12 आबादियों में लोग तकरीबन महसूर। मुख्तलिफ अस्पताल, दर्जनों क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर मुतासर। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस आमद से कबल स्टेडियम और अतराफ में सुराग रसा कुत्तों और बम डिस्पोजल स्क्वाड की स्वीपिंग। 7 मकामात पर गाड़ियाँ मीलों दूर तक पार्क होंगी, शटल सर्विस तैयार। इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया देखते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ साथ एक नेगेटिविटी का एलिमेंट भी नज़र आता है। कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान लोग अपने गम गुस्से का इजहार करते भी नजर आ रहे हैं, इल प्लान्ड इवेंट इसे करार दे रहे हैं। आपके ख्याल में मजमूई तौर पर अगर इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाए तो इस इवेंट की क्या एक छवि बनती है? नूरुल आरफीन साहब, आपने कल एक कहा था कि हमारे खून में और जो गैर मुल्की लोग हैं उनके खून में शायद कोई फ़र्क है। मैं पॉजिटिव बात तो यह है कि एक अच्छा माहौल जो बना है कराची के अंदर, खिलाड़ी हैं, हज़ारों लोग एंजॉय कर रहे हैं और उसमें 16,000 पुलिस वाले भी हैं, शायद वो भी एंजॉय कर रहे हों या ना हों। पुलिस वाले तो हर सूरत हाल में एंजॉय करते हैं सर, ये तो वाहिद कौम है जो हर जगह एंजॉय करते हैं। उनमें से जो आम, जो खास तौर पर निचले दर्जे के जो खास आप कहें ना रैंक के जो मुलाजमीन हैं, अहलकार हैं जिनको हम कहते हैं, वो बेचारे अजाब में होते हैं। कई रातों को से लेकर वो अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देते हैं, उनको खाने पीने से लेकर फिर घर जाने तक उनको मसाइल होते हैं। दुरुस्त। तो और जो मज़े में होते हैं वो बड़े अफसरान होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बचाने वाले एक तो अल्लाह की ज़ात है और फिर नीचे जो हैं वो यही हैं जो बेचारे बहुत इतनी थकावट में फिर गुस्सा भी कर लेते हैं। तो आपने जो बात सर, इससे पहले कि आप मुझ पर गुस्सा करें, यहाँ मुझे कान में सूर फूंक दिया गया कि एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके इसी नुक्ते को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले इम्तियाज़ चांडियो साहब हमें तस्वीर का सेलिब्रेशंस का, फेस्टिविटीज़ का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश फरमा रहे थे। थोड़ा सा तवक्कुफ़ करने की दरख्वास्त है इम्तियाज़ चांडियो साहब से। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इकरा मुजाहिद। इकरा, मुझे सुन सकती हैं आप? जी। अपने अतराफ क्या कुछ देख रही हैं आप? अपने अतराफ में जो देख रही हूँ वो न सिर्फ पोर्ट ट्रेंड के मनासिर हैं बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्क्रीन्स लगाई गई हैं और कराची वाले जिस तरह से पुरतमाद तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का कराची में, उनके अपने में 9 साल की तवील इंतजार के बाद यहाँ पे क्रिकेट कम बैक हुआ है। क्रिकेट का जो है दोबारा से हम इस्तकबाल कर रहे हैं, यहाँ दोबारा क्रिकेट खेली जाने लगी है। तो कराची वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम सिर्फ इसको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट शेड नहीं कर सकते कि ये कराची वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं, ये पाकिस्तानी है, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं ना सिर्फ ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि साथ साथ पेशावर ज़ल्फी के सपोर्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं और उन तमाम टीम्स के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं जो PCL के जो फाइनल है उससे आउट हो चुकी हैं। तो हम मजबूरी तौर पे कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तानी हैं, जो कराची वाले जो यहाँ पर इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, जिनको PSL के फाइनल का टिकट नहीं मिला है इनमें से बेशतर को, लेकिन इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं PSL को। राइट। इम्तियाज़ साहब, सर सब एंजॉय कर रहे हैं तो फिर मैं और आप कौन होते हैं रंग में भंग डालने वाले? क्या ज़रूरत है, क्या अधिकार है आपको कि उनकी खुशियों में आप जो है वो रंग फेंक दें? हम किसी की खुशी में जो है वो भंग नहीं डाल रहे, लेकिन जो लोग अपनी बात हमारे तक नहीं पहुंचा सकते हम उनका आवाज़ ज़रूर बनेंगे।
और पहली बार जो कल भी हमने गुफ्तगू की थी कि क्लियरेंस जो है ना वो मेन जो इनका काम होना चाहिए सिक्योरिटी इदारों का, कि अतराफ़ के लोग, इर्द गिर्द की आबादियाँ महीना 2 महीना पहले से अनाउंस था कि फ़ाइनल यहाँ कराची में होगा। इनके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो एक एक घर में जाके उनकी अफराद की शनाख्त कर लेते, उनकी डेटा ले लेते और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो सकती थी इजीली। और दूसरा जो ख़ास तौर पर हमारा मकसद है कि नेशनल स्टेडियम और उसके अतराफ लोगों को बचाना या लोगों को महफूज रखना। ये नहीं होता कि आप पूरे शहर बंद कर दें, पता नहीं किस किस्म की सिक्योरिटी और ख़तरा और ये सब चीज़ें अपनी जगह पे होने के बावजूद असल बात होती है उन ख़तरात से लड़ना। ये जो PSL हो रहा है ये भी उन लोगों को और उन मुल्क दुश्मनों को पैगाम है कि आप कितनी भी कोशिश करें पाकिस्तान के कलर्स को ख़राब करने की, उनकी खुशियों को उनमें भंग डालने की, और लेकिन हम करके दिखाते हैं। 9 साल का अरसा लगा है ये सब कुछ करने में, लेकिन हमें इस चीज़ को बेहतर अंदाज से करने के लिए भी ये देखना चाहिए था। पूरा शहर, ख़ास तौर पर जहां नेशनल स्टेडियम वाक़ है उसके अतराफ में आप जा नहीं सकते, और ये जो अब हज़ारों लोग निकलेंगे उनमें आप उनकी हालत बाद में देखिएगा। 12 बजे से लोग गए हुए हैं। मसला खुशी का नहीं है, मसला ये कि आपकी इदारे, आपकी सिक्योरिटी, ख़ास तौर पर पुलिस की ये काम बनता है कि थाने की हद तक ये मामलात इनको देखने थे, और जो अतराफ़ की आबादियाँ थीं उनको कर्फ्यू के सिचुएशन में नहीं रखना चाहिए था। उनको इजाज़त होनी चाहिए थी, उनकी नकलो हरकत, उनको पासेस देते, उनकी डेटा उनके पास होती, क्लियरेंस होती, और फिर उन लोगों को जिम्मेदार बनाया जाता कि अगर आपके तरफ से कोई चीज़ होगी तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये तरीक़ेकार होना चाहिए। बड़े बड़े ममालिक ये चीज़ें अरेंज कर रहे हैं और हम अभी तक इस खतरे में, और अब तो हालात काफ़ी कदरे बेहतर हैं। पहले तो ये हड़ताल का खतरा होता था, थोड़ी देर के बाद लंदन से कॉल पे शहर बंद हो जाता था, अब तो इन्होंने खुद किया है। अब तो लंदन से फोन आ ही नहीं पाता सर, वो तो लाइन ही काट दी ना परमानेंट। वो ना है, उसके बावजूद अब तो ऐसे हालात हैं साजगार कराची के कि अब तो कोई मसला ही नहीं है। और अब इनको तो बड़े प्यार मोहब्बत और पुरसुकून माहौल में ये चीज़ें करनी चाहिए थी। वजीर आला जिसका काम मेरे ख्याल में कि ये तो डिप्टी कमिश्नर लेवल का काम था, सिक्योरिटी संभालना, मजिस्ट्रेट होता है और ये सारी चीज़ें। हमारी तो ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है, उसकी पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया। अब वजीर आला को हवाई फिजाई मुआयना करना पड़ता है, वो खुद जाके सिक्योरिटी देख रहा है। ये चीज़ें हैं, इदारों पर ट्रस्ट न होना। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अगर पूरे सूबे की सिक्योरिटी भी अगर वो देखें, बल्दियात के मामलात भी वो देखें, फिर ये वाली जो सारे काम हैं ये भी वो देखें, तो बाकी इंतजामिया क्या करेगी? ये होम मिनिस्टर लेवल के मामलात हैं, मिनिस्टर लेवल के मामलात हैं, और इसके लिए इतना परेशान। 22 करोड़ रुपए एक दिन में इन्होंने इस चीज़ पे अखराजात किए हैं, और 22 करोड़ में जो ये पौधे लगाए गए हैं, बत्तियां जलाई गई हैं, ये एक दिन के लिए इन्होंने सारा खर्चा किया। कराची इतना खूबसूरत पहले क्यों नहीं था जिसमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत होती? जैसे लाहौर है, अब लाहौर में आपको पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है, रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। तो हमारी इस सरकार को, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम पहले करे, जिसके लिए अब पैसे इमरजेंसी में रिलीज करने पड़ रहे हैं, और वो भी मेरे ख्याल में कि 80% नहीं तो 60% इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के जेब में चली गई होगी ये रकम, और लगा कुछ भी नहीं होगा। एक रात इस PSL के आड़ में जो अलग ये मामला हुआ है उस पर हम गुफ्तगू बड़े बाद में करेंगे, लेकिन PSL होने से हम खुश हैं, और इसके जो इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट है, उन पर भी हमें ज़ाहिर ज़रूर सोचना चाहिए कि आम लोगों को, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, आप किसको खुश रख रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। और जो बैरूनी मुल्क से खिलाड़ी आए उनके लिए अलग सिक्योरिटी होती है, जैसे होनी चाहिए। उनके एक SOPs हैं सिक्योरिटी के, वो आप फॉलो करते, बाकी लोगों को एंजॉय करने का हक होना चाहिए। रेहान, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं इम्तियाज़ चांडी साहब से गुफ्तगू करके। कोई ऐसा पहलू दिखाएं ज़िंदगी का कि मुझे ज़िंदगी अच्छी से लगे, कोई खुशगवार बातें बताएं अपने आसपास की यार। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सिक्योरिटी एहलकार है वो भी इमेज को हमारे कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी सुबह से सिक्योरिटी करते हैं, रात से अब वो मैच को एंजॉय कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकार भी हैं, इसके अलावा रेंजर्स के एहलकार भी हैं।
हमारे कैमरामैन दिखा सके कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो एहलकार तैनात किए थे वो भी अब जो है वो मैच देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा कमांडोज एसएचयू के रेंजर्स के एहलकार हैं, तो काफ़ी थक हारने के बाद अब वो मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सख्त सिक्योरिटी की है, गुज़िश्ता रात से इनको तैनात कर दिया गया था। नेशनल स्टेडियम, अतराफ, यूनिवर्सिटी रोड और जो शाहरा इन्होंने बंद की थी वहाँ पे सिक्योरिटी को जो है वो तैनात किया था। काफ़ी सख्त सिक्योरिटी जो है वो प्लान की थी और वो आज हमने देखा भी कि इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। बिल्कुल ये बात इम्तियाज़ आपकी बिल्कुल सही है कि जो नेशनल स्टेडियम की हम बात कर रहे हो अतराफ की सड़कों की, तो वहाँ पे आम दिनों में लाइटें जलती नहीं है, आम दिनों में वहाँ पे कोई नर्सरी भी नज़र नहीं आती। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे लाइटें भी लग रही थी और यहाँ पे इन्होंने नर्सरी भी बनाई, बड़ा खूबसूरत किया। ये काम पहले भी किया जा सकता था और आम तौर पे ये काम किया जाना चाहिए हुकूमत की जानिब से कि रोड्स भी बनाए। हमने रोड्स भी बनते हुए देखे कि एक हफ्ते के दौरान इन्होंने नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो सड़कें हैं जो उस जानिब आती है उनको इन्होंने बनाया, कारपेटिंग की, इसके अलावा लाइटिंग की, वहाँ पे जो पौधे लगाए, नर्सरी लगाई, काफ़ी अच्छा दिखाया। लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आम शहरियों को भी इस तरह की सहूलत दी जाए, पूरे शहर के अंदर इस तरह के काम किए जाएँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं सड़कें बनाई जाएँ। इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लाइटों का निज़ाम बेहतर नहीं है, उसको बेहतर किया जाए। लेकिन स्पेशली सिर्फ PSL के फाइनल के लिए हुकूमत ने जो अपनी तवानाइयाँ दिखाई हैं वो सिर्फ नेशनल स्टेडियम के अतराफ ही नज़र आई हैं और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सारी तवज्जो जो है वो नेशनल स्टेडियम के अतराफ है। और वही हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम के अतराफ में पूरी जो है वो तवज्जो थी, रोड्स भी बनाए, उन्होंने लाइटें भी लगाई। लेकिन दीगर इलाके जो हैं जो नेशनल स्टेडियम से बाहर है, दूसरे कराची के दूसरे इलाके वहाँ पे अभी भी बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे भी ये काम करे। दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, काफ़ी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे, लेकिन नेशनल स्टेडियम के अतराफ में जो आबादी थी वो बिल्कुल महसूर थी। उनके लिए कुछ रूट्स रखे गए थे, कुछ रूट्स को बंद किया गया था। लेकिन इन्होंने एक काम अच्छा किया कि आज सुबह 11 बजे जो मरकज़ी शाहरा है, यूनिवर्सिटी रोड जो कहलाती है, उसको नीपा चौरंगी से आगे के लिए खोला था, वो जेल चौरंगी तक खुली हुई थी। जी अच्छा इकरा जी, इस वक्त जहां आप हैं वो जगह तो इन तमाम इल्लतों से पाक है कि वहाँ लाइटें नहीं जलती, वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ कोई गमले रख करके नहीं गया। वहाँ का माहौल तो माशाल्लाह काफ़ी मुतासिर कुन है। तो वो माहौल लोगों के मिजाज पर, मजमूई मिजाज पर किस हद तक असर छोड़ रहा है? मैं पोर्ट ग्रैंड को भी काफ़ी अर्से से कवर करी हूँ, लेकिन अब की बार जो मैंने मूवीज़ देखी है यहाँ पे कवरेज के दौरान वो ये देखी है कि इसमें टिपिकल, अगर हम कहेंगे स्पेसिफिक कुछ फैमिलीज आया करती थी, लेकिन आज हम यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि यहाँ पर आने के पासेस भी है, लेकिन इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनमें फैमिलीज के साथ साथ बहुत सारे बैचलर्स लोग भी आए हुए, बैचलर भी हैं और इसके साथ साथ हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वो क्रिकेट फैंस आए हुए हैं जो हकीकी मायनों में हम कहेंगे कि क्रिकेट को पसंद करते हैं। उन तमाम मुश्किलात को अबूर करते हुए जिनका जिक्र इम्तियाज़ ने अभी थोड़ी देर पहले किया कि वो तमाम मुश्किलात थी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये क्रिकेट के वो तमाम ट्रू लवर्स भी हम कह सकते हैं कि जो कराची में होने वाली ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को, जो खास करके जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है इनकरेज करते हैं और उनको ये कराची वाले हैं, ये वो हम कहेंगे वो पाकिस्तानियत चाहते हैं कि इस वक्त इस किस्म के जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि कराची के अंदर ऐसी एक्टिविटीज होती रहेंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आरिफ हबीब साहब के पास जाऊंगा। सर, पाकिस्तान में जिसे गाना नहीं आता वो गवैया होता है, लेकिन आपका नाम माशाल्लाह आरिफ हबीब है। आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर तो नहीं हैं, लेकिन आप माशाल्लाह हमारे काबिल एतमाद रिपोर्टर हैं। ज़रा अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स को बरूकार लाते हुए ये ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो अभी इम्तियाज़ चांडियो साहब ने कहा अभी जो 30-35 हज़ार अफराद स्टेडियम से बाहर अपनी राहें तलाश करने के लिए आएंगे, तो उस वक्त क्या माहौल होगा आपके अतराफ में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने फरमाया कि जो शटल सर्विस के ज़रिए जो शायकीन क्रिकेट को नेशनल स्टेडियम पहुंचाया गया था, अब उनकी वापसी के बाद किस किस्म की देखने में आएगा मंजर, क्योंकि लोग जो हैं कराची के शायकीन क्रिकेट, अभी हमने देखा कि बहुत से जो लोग थे वो अब बाहर निकल के आए, वहाँ पर अपने घरों की तरफ गए, जबकि अब जब मैच इख्तिताम के मरहल की तरफ जा रहा है और मैच के इख्तिताम के बाद जो शायकीन का एक रश जो होगा उसको किस तरह इंतज़ामिया और
जो दीगर जो इदारे हैं वो किस तरह मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि शटल सर्विस जो शुरू की गई थी वो कराची के साथ मुख्तलिफ मुकामात थे स्टेडियम से कुछ फासले पर जिनको बनाया गया था, वहाँ से बाज़ाब्ता जरिए शटल के जरिए पहुँचाया गया। लेकिन मैच के अख्ताम के बाद सूरत हाल जो है वाज़ेह तौर पर सामने आएगी कि किस किस्म के जो दावे किए जा रहे हैं कि हर किस्म के जो भी शायकीन क्रिकेट है उनको हिफाजत के साथ जो है वो शटल सर्विस पर पहुँचाया जाएगा, जहाँ पर वो पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ियाँ लेके अपने घरों को जा सकेंगे। क्योंकि इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था, लेकिन अब ये हकीकत है कि अब से कुछ देर बाद जब मैच इख्तिताम पजीर होगा उसके बाद पूरी जो है आवाम जो बाहर निकलेगी, रश जो एक रेलर निकलेगा, उसको किस तरह इंतजामिया जो है वो फेस कर पाती है। रेहान, ये मुझे बताइए मेरे भाई, ये इस वक्त जब लोग अपनी मंजिलें तलाश कर रहे होंगे, आप वहीं पे हैं जहां हुजूम आपका इस्तकबाल करेगा, तो सबसे पहले तो ये कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को खुद इंश्योर कीजिएगा। लेकिन ये मुझे बताइए कि आपके आसपास जो है इस वक्त जो पार्किंग लॉट आसपास आपके दस्तयाब है, कितनी गाड़ियां अंदाजे के मुताबिक बाइक्स या 4 व्हील्स आप देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल आरफिन, यहाँ पे तकरीबन हकीम सईद पार्क के अंदर 1000 से ज़्यादा छोटी बड़ी गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिलें अलग हैं। ज़िला शर्की और ज़िला वस्ती से जो शायकीन क्रिकेट को यहाँ पार्किंग दी गई थी, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, और जो जब नेशनल स्टेडियम में मैच खत्म हो जाएगा तो वापस वो यहीं आएंगे और अपनी गाड़ियों से फिर अपनी मंजिल की जानिब, अपने घरों की जानिब वापस जो है वो जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है। इसके अलावा ट्रैफिक की नफरी यहाँ पे मौजूद है कि किसी भी किस्म की ट्रैफिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे तकरीबन 100 ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं। जिस वक्त मैच खत्म हो जाएगा उस वक्त वो दोबारा अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर तैनात हो जाएंगे। और ये 100 में आप 100 बता रहे थे, 100 में से 99 तो अभी आपने अपने कैमरे में बताया वो तो थक करके कुर्सियों पे लेटे हुए, तो ट्रैफिक कौन कंट्रोल करेगा? आप? जी बिल्कुल आरफिन, मैं आपको बताऊं कि मैच खत्म होने से पहले ये तैनात हो जाएंगे अभी, क्योंकि चारों तरफ से सड़कों को बंद किया हुआ है, इसलिए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी इनके एक अफसर से बात भी उन्होंने बताया कि मैच खत्म होने से पहले जहाँ जहाँ इनको तैनात किया गया है ये वहाँ पे जाके तैनात हो जाएंगे दोबारा। अच्छा ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, सर मुझे ये बताइए, देखें आप हर चीज़ को नेगेटिव ले जा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा ज़्यादती है। गैर मुल्कियों का रश जो होटलों में देखा जा रहा है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की मद में जो रिजर्व जो पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, हमारे कौमी ख़जाने का मुंह जो भरता चला जा रहा है, कल तक हम अमेरिका को भी कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे मेरे ख्याल है PSL के अख्ताम पर। ये सब चीज़ें भी तो हैं, जराइम की शरह भी कम हो गई है, पिक पॉकेटिंग भी कम हुई है, ठीक है, थोड़े से ट्रैफिक के रिलेटेड मसाइल हैं। पाकिस्तान का एक दुनिया भर में एक इमेज जो है वो एक मैच के ज़रिए वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है ज़रूर। आप इस बारे में भी तो कुछ कहें ना सर। सर दूर के ढोल सुहाने, और अगर इतनी मईशत हमारी मजबूत होती तो डॉलर जो है ना वो ज़िंदगी में हमने तो पहली दफ़ा देखा है 5 रुपये का जंप लगाया उसने और हमारे रुपए का जनाजा निकाल दिया। अगर ये इतने पैसे आ रहे थे और इतना फ़वाइद इतने हो रहे थे तो ये 102 पे रुका रहता या फिर 108 पे होता। 17, 18, 20 तक जाके ये डॉलर पहुंचाए और हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, उसके बावजूद ये तो अलग मौजू है। और इसके अलावा जो नेगेटिव आप कहते हैं कि मैं मनफी बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तजुर्बात की रोशनी में और जो अब तक हमने देखा है, क्योंकि मीडिया में एक चीज़ हम खुद रिपोर्ट करते हैं तो इसलिए हमें पता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। दूसरा ये होता है कि ये जो शटल सर्विस और ये सारा ये सियासी जलसों में वैसे होते हैं, कारकुनान को ले जाते हैं फिर वो वापस रुलते रुलते आते हैं और अगले जलसे में उससे भी कम लोग जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इतनी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद, इतना सब कुछ देने के बावजूद अगर शायकीन क्रिकेट को ले गए हैं तो वो तो उनका शौक है जो उनको लेके गया है वहाँ तक। वो उनकी एक वो कहते हैं कि क्रेजी जो है शायकीन है, इसलिए वो जाते हैं देखते हैं। असल मामला है कि आप परमानेंट बेसिस पे मुस्तकिल बुनियादों पर क्या चीज़ दे रहे हैं। क्या ये क्रिकेट कोई हुकूमती मदद से हो रहा है, इसमें प्राइवेट जो ओनर्स हैं सब कुछ हैं वही उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव लिया है। PCB ने अपनी तरफ से जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ उसके बाद तो कोई हमारे पास आलमी क्रिकेट नहीं आई है। इसमें तो चंद प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, ये तो हमारे अपने खिलाड़ी हैं जिनकी जान इस वक्त अटकी हुई है और वो बेचारे खेल रहे हैं और चंद उसमें बाहर के हैं। मैं पॉजिटिव बात ये के लिए मैदान होने चाहिए, जिस तरीके से दीगर ममालिक मेज़बानी करते हैं हम भी इस तरीके से करें और ये मुस्तकिल बुनियादों पर हो। अगर डेवलपमेंट हो मुस्तकिल बुनियादों पे हो, अगर आपकी अमन अमान हो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। आपने कहा ये चीना छपटी कम हुई है, ये रिपोर्ट कम हुई है,
अब मामलात कम आ रहे हैं मीडिया में, लेकिन चल उसी रफ्तार से रही है। तो अब आयदाद और शुमार में अगर कमी को आप कहते हैं कि हम अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे तो ये हमारा अपनी कोताही है, लेकिन वो जो छीना छपटी कर रहे हैं वो अपनी कारकर्दगी उनकी बेहतर है, वो अपने काम से लगे हुए हैं। तो इस वक्त जो ये इतने हज़ारों लोग आए हैं, इनको हम खुद खुश हो रहे हैं कि ये जब घरों पे जाएं तो इनको ये एहसास ना हो कि हमने बड़ा तवील सफ़र किया, हम ख्वार ख़राब हुए। इवन सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनकी हालत आपने देखी कि सारे सोए हुए हैं। जिस शख्स को टारगेट करना होगा, जिस दुश्मन को हमला करना होगा, अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल हो, वो क्या इनके आसरे पे रुकेगा? तो आप खुद देख रहे हैं, अब हकीकत बयान करने से तो आप खुद ही रोक, मैं क्या उस पर कहूँ। बाकी है कि हमें अच्छा ये मुझे बताइए आरिफ साहब, ये क्रेजीनेस की बात इन्होंने की इम्तियाज साहब ने। क्रेजीनेस उमूमन वो स्टेट ऑफ माइंड है जो शादी से पहले तक दस्तयाब होती है इंसान के पास, उसके बाद बेचारा इंसान डाल दलिए में इतना ख्वार हो जाता है कि वो क्रेजीनेस के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। आपके अतराफ में इस मर्ज में मुब्तला कितने लोग आपने देखे जो मुकम्मल तौर पर क्रेजी थे, और इस मैच के बाद उनकी क्रेजीनेस में किस हद तक अफाका होगा? मुख्तसर जवाब अगर आप इनायत करें तो मैं रेहान का सब्र आजमाऊंगा एक छोटे से सवाल से। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर जो पुलिस एहलकार और दीगर जो सिक्योरिटी इदार हैं उनको हमने देखा कि वो सुबह से ही ड्यूटी पे यहाँ पर मौजूद थे, और उनकी जो हालत थी वो क्योंकि आज कराची में जो है वो गर्मी भी ज़्यादा थी, जिसके बाद जो एहलकार थे वो अब जब मैच शुरू हुआ है यहाँ पर तो अपनी जो ड्यूटीज़ थी वो पॉइंट छोड़ के भी मैच देखने भी यहाँ पर मशगूल नजर आए। में ट्रैफिक जो पुलिस एहलकार थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, जो स्क्रीन थी वहाँ पर बैठे हुए और वो अपना जो मैच देखने में वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। राइट रेहान, ये मुझे बताइए, माशाल्लाह इस वक्त कराची शहर जो है वो अखबारात भी बता रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, मुझे भी कहना पड़ रहा है, हालांकि बड़ा ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कराची आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है और कल कराची दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह भाएं भाएं कर रहा होगा। कैसा लगेगा आज से कराची तक का, कल तक का सफ़र? आरफिन बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सारे इंतजामात जो है वो PSL के फाइनल की वजह से कराची में किए गए हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कराची, तो पूरे कराची को दुल्हन की तरह नहीं सजाया गया। सिर्फ शार फैसल और नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ के जो इलाके हैं या जो सड़कें उनको सजाया गया था, लेकिन अगर कराची के दीगर इलाकों की बात करें तो वो जो गुज़िश्ता 30-35 साल थे जैसे थे वैसे ही हैं। वहाँ पर कराची के बेशतर इलाके थे जहाँ बुनियादी सहूलत पानी मुयसर नहीं है लोगों को पीने के लिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक अच्छी कोशिश तो है कि PSL के फाइनल को कराची में लाया गया, सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर किए गए। लेकिन आइंदा अगर कराची में इंशाल्लाह PSL का कोई मैच होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो सिक्योरिटी के इंतजाम ज़रूर किए जाएँ, लेकिन इतने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो इस दफ़ा किए गए हैं जिससे शहरियों को मुश्किलात ज़रूर हुई हैं। और अभी जब यह मैच ख़त्म होगा उसके बाद हम देखेंगे यकीनी तौर पर कि ट्रैफिक का कितना दबाव होगा नेशनल स्टेडियम अतराफ़ की सड़कों के ऊपर। इसको मैनेज करने के लिए मज़ीद प्लानिंग हुकूमत को करनी होगी। लेकिन पॉइंट हियर इज़ कि एक सक्सेसफुल इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन के आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। कराची में PSL के फाइनल के इनेकाद का अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब जो था वो पूरा हो चुका है। हमने अपने तौर पर तस्वीर के मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की, इसमें किस हद तक कामयाब हुए इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।